हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे सेकंड फोर्स के बारे में। फर्स्ट हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, तो सेकंड पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आप देखेंगे तो ये दो सरफेसेस के बीच में बेटा, जब दो सरफेसेस आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो देखिए किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मेन वर्क यहाँ पे ये है कि ये बिना फ्रिक्शनल फोर्स के जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स यानी दो सरफेसेस के जब कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो ये दोनों सरफेसेस जो होते हैं, तो सरफेसेस यहाँ पे आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक स्मूथ सरफेस होता है और दूसरा होता है रफ सरफेस। तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना सरफेस हो, अगर सतह चिकनी हो तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम अप्लाई होता है। और रफ सरफेस जो होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। तो इसीलिए जब हम अगर चलते हैं, जैसे फर्श पे चल रहे हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा चिकना है, मान लीजिए हम टाइल्स पे चलते हैं और टाइल्स पे चलने पर हमको फिसल के स्लिप करने होने का डर रहता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस जो होता है, चिकनी सरफेस होता है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही कम अप्लाई होता है, इसलिए स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जबकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए वहाँ पे जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पे अब समझ गए होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का यूज़ किस में होता है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न और एनी डाउट, देन आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पे हमारा मस्कुलर फोर्स। क्या है? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो होता है, ये हम अपने मसल्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ के हाथों से दबा रहे हैं तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज दियर फोर्स टू चेंज दियर डायरेक्शन ऑफ मोमेंट और टू मूव ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या फिर किसी और ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी पिक अप a suitcase, we use muscular force in picking up your school book also। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं या उठाते हैं तो वहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। तो एलिफेंट्स यूज दियर मस्कुलर फोर्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। भारी चीज़ों को उठाने के लिए एलिफेंट्स अपने मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स ही लगाते हैं भारी चीज़ों को उठाने के लिए। तो आई होप मस्कुलर फोर्स शुड बी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। तो साइंस में जैसा कि अभी हम सब लोगों ने पढ़ा कि व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट
and the object moves through a distance, then we say that work is done. तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि एकदम सिंपल सा मैटर है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स अपने स्पेस से, अपने प्लेस से अपना प्लेस चेंज कर देता है। खींचेंगे या फिर धक्का देंगे तो ऑब्जेक्ट्स जिस जगह पे रहता है वहाँ पे नहीं रहता, या तो आगे चला जाता है या फिर पीछे खिसक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क हमारा हो गया है। तो सपोज कीजिए कि हमको गेट बंद करना है या रूम का गेट बंद करना है, तो जब हम गेट को बंद करते हैं या ओपन करते हैं तो वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट आपका वहीं पे रहता है, दरवाज़ा कहीं बाहर निकल के नहीं जाता, दरवाज़ा वहीं पे रहता है। बस केवल काम इतना होता है कि ओपन होता है और बंद होता है। तो इसका मतलब है कि बिना किसी फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नाउ ट्राई टू पुश अ वॉल। अब ट्राई करो कि आप दीवार को धक्का दो, पुश करो, तो डज इट मूव? नो। क्या दरवाज़ा आपका मूव करता है? मूव नहीं करता है। और व्हेन द थिंग्स डोंट मूव इवन आफ्टर पुलिंग और पुशिंग वी से दैट नो वर्क इज डन। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दीवार नहीं हटती है, न तो आगे जाएगी न पीछे जाएगा। तो इसका मतलब है कि वर्क हमारा नहीं हुआ, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया, लेकिन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंड ऑन टू थिंग्स। तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क पे, कितना फोर्स हमने लगाया। तो द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है, कितनी मात्रा में हमने फोर्स लगाया, ये इम्पोर्टेंस रखता है, ये डिपेंड करता है। और सेकंड है द डिस्टेंस ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि फोर्स हमने जो लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका डिस्टेंस कितना है, कितना वो वर्क करता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देयर आर कंटेन मशीन्स दैट हेल्प अस इन डूइंग आवर वर्क। यहाँ पे कुछ मशीन्स होते हैं जो कि ऐसे काम को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम फोर्स लगा के हम थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इनकी दो कैटेगरीज दी जा रही हैं मशीन की। एक होता है सिंपल मशीन और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स मशीन। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सिंपल मशीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। सिंपल मशीन्स, तो सिंपल मशीन का मतलब है कि ऐसे मशीन्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं ये सिंपल मशीन जो आपस में एक दूसरे से अटैच होकर एक कॉम्प्लेक्स मशीन या एक बड़ी मशीन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो जिनसे ये बड़ी बड़ी मशीनें या कॉम्प्लेक्स मशीन्स बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। तो यहाँ पे सिंपल मशीन के कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका टॉपिक सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो टूल्स विच हेल्प टू मेक आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर इज कॉल्ड सिंपल मशीन। ऐसे टूल्स जिनको यूज़ करके हम अपने वर्क को बहुत ही जल्दी, तेज़ी के साथ और आसानी से कर सकते हैं,
ऐसे टूल्स को हम सिंपल मशीन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल मशीन यहाँ पे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी इजी टू कट वेजिटेबल विथ अ नाइफ। जैसे सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग किया जाता है, नाइफ का प्रयोग किया जाता है, तो चाकू यहाँ पे क्या है, आपका एक सिंपल मशीन है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम इन डिटेल। तो आइए इनमें से हम कुछ सिंपल मशीन के बारे में देखते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है पुली। पुली यह है कि देखिए बहुत ही सिंपल पुली का फिगर आप देख रहे हो, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए पुली का फिगर यहाँ पे आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पुली क्या है, पुली इज अ स्मॉल व्हील विच हैज़ अ ग्रूव अराउंड इट्स एज। यानी कि पुली एक ऐसा टूल है जो सर्किल फॉर्म में होता है, गोल होता है, जिसके बीच में राउंड शेप में, यानी एक गोल चक्के की तरह पहिए जैसा, व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में एक ग्रूव्स पाया जाता है एजेस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, पुली। अब इस पे गड़ारी जैसा होता है, ठीक है, पहिए जैसा, जिस पर रस्सी लगा के किसी भी भारी चीज़ को उठाया जा सकता है, बहुत ही कम फोर्स लगा के। ठीक है ना, तो इसका यूज़ इस तरह से भारी चीज़ों को उठाने में किया जाता है, ऊपर से नीचे लाने में या नीचे से ऊपर ले जाने में। ठीक है, और इसको बहुत आसानी से इस टूल को यूज़ करके किया जा सकता है। ठीक है ना, तो दीज आर आल्सो यूज्ड इन विंडोज़, ब्लाइंड्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका लीवर। अब लीवर क्या है, लीवर भी आपका एक सिंपल मशीन है जिसको यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को काटने के लिए, किसी बॉटल के ढक्कन को ओपन करने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो टू मेक आवर वर्क ईजियर, सीजर, बोतल ओपनर्स, प्लायर्स, नट क्रैकर्स एंड टोंग्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स। जैसे यहाँ पे प्लायर्स है, ठीक है ना, सीजर कैंची है, बॉटल ओपनर ढक्कन ओपन करने वाला, नट क्रैकर से सुपारी काटते हैं जो पान वाले, देखिए सरौता होता है ना उनके पास, तो उसी को क्या कहते हैं, नट क्रैकर्स। तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके इनको हम क्या कहते हैं, लीवर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आप देख रहे हैं फिगर में, किस तरह से फिगर में आपको देखने को मिलेगा। फिगर दिया गया है यहाँ पे, फिगर आप देख सकते हैं आराम से। ये क्या है आपका, नट क्रैकर है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब है कि ये बिल्कुल स्लाइड शेप में होता है, स्लोप फॉर्म में होता है, ढलान जैसा ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम आसानी से नीचे से ऊपर भारी चीज़ों को ले जा सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे भारी सामान को उतार सकते हैं। उस काम में इसको यूज़ किया जाता है। तो एन इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोप दैट इज़ यूज टू मूव थिंग्स अप और डाउन। अ वुडन प्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो जो ऊपर से नीचे तरफ थोड़ा ढलान टाइप का अगर बना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे, जैसे हम गाड़ियों में देखे हैं, जिस पे चक्का आपका घूमता है, पहिया घूमता है, जिसमें बीच में एक रॉड होता है ना, तो जो पहिया है वो तो आपका व्हील हो गया, लेकिन उसमें जो रॉड होती है उसी को हम एक्सल कहते हैं। तो उसी रॉड पे ही आपका ये व्हील पूरी तरह से मूव करता है। और इसी के इन्वेंशन, इसी तकनीक के कारण ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बनी हैं, जिनसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत ही कम समय में आसानी से आ जा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हील एंड एक्सल। तो अब आप समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल है आपका स्क्रू ड्राइवर है, स्टीयरिंग है, पैडल्स हैं, एट्सेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं, व्हील एंड एक्सल।
नेक्स्ट है बेटा आपका स्क्रू। स्क्रू जानते हो, स्क्रू एक ऐसा आयरन नेल होता है, कील होता है, कील ठोकते हैं ना, तो कील है। लेकिन ये जो स्क्रू होता है कील टाइप का ही होता है, जिसमें चारों तरफ रिंग शेप में ग्रूव्स बने होते हैं, खांच बनी होती है, जिसको हम घुमा के आसानी से किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वेज। तो वेज इज अ सिंपल मशीन विच हैज़ अ शार्प एज इन फ्रंट एंड इज ब्लंट एंड एट द बैक। तो वेजेस का मतलब है, जैसे आपने चाकू देखा होगा, कुछ चाकू में एक ही साइड में धार होती है, तेज होता है, शार्प होता है, लेकिन दूसरा साइड जो होता है वो बहुत ही मोटा होता है, जिस पे शार्प नहीं होता। तो काटने के लिए केवल एक ही साइड से यूज़ करते हैं ना, जिधर धार होती है। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। ठीक। तो ये है आपके सिंपल मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन को हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड completely. If you have any problem, then you can message me. I will try to clear all doubts. So don't forget to subscribe my channel. बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।